हेलो बच्चों, आज हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद पढ़ेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को बोलते हैं जिसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसे दूसरे शब्दों में हम सिंपल वे में अगर बोलें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है बेटा, यहाँ पे कुछ प्राणियों के नाम हैं, जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम में अगर हम देखें तो अनार, रेडियो, किताब, संदूक, पौधा आदि। स्थानों के नाम पर देखें तो कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, हिंदुस्तान, ठीक है, या फिर अहमदाबाद। भावों के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ठीक है, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, मतलब जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचन नहीं करता या उन्हीं के ही नाम पर नहीं रहता, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारणतः अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म में भी आते हैं। इन्हीं के आधार पर इनके भेद निश्चित किए गए हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों, ध्यान देना। व्यक्तिवाचक, जिससे हमें व्यक्ति का नाम का पता चलता हो। जातिवाचक, जिसमें हमें जाति का बोध होता हो। भाववाचक, जिससे हमें भावना का पता चलता हो। समूहवाचक, यानी कि एक समूह या एक गुट बोल सकते हैं। और द्रव्यवाचक, यानी कि जो मटेरियल हो, किसी भी एक नॉर्मल मटेरियल के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो अब इनके 5 भेदों को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। ऐसे में मैं आपको कुछ जल्दी बता देती हूँ कि वस्तु का नाम कार, टाटा, चाय। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। देश के नाम भारत, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, बर्मा। जाति के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्र के नाम तो के काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और भी कई सारे। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु। पर्वत में नाम विंध्याचल, हिमालय। नगर, चौकोरों के और सड़कों के नाम तो वाराणसी, गया, चांदनी चौक। आप कोई भी जगह के सड़कों के नाम ले सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे भी कई सारी जगहें हैं, जैसे दिल्ली चकला है और भी कई सारी जगह। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग। ऐतिहासिक योद्धाओं के, घटनाओं के नाम पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों और महीनों के नाम तो मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों या उत्सव के नाम तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो अभी आने वाली है। इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे हमें किसी जाति का बोध होता हो, जिससे हमें उसके बारे में पता चलता हो, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, में बाजार, गली, पहाड़। ठीक है, ये सब एक प्रकार के प्राणी हैं, एक वस्तु, एक स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। इसमें लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश, किसी भी लड़के, कोई भी हो सकता है। पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि कोई भी हो सकता है। वस्तु यानी मकान, कुर्सी, कलम, पुस्तक कोई भी हो सकती है। नदी यानी गंगा, यमुना, कावेरी, कोई भी नदी हो सकती है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो हमारी भावनाओं को दर्शाता हो, ठीक है, जो हमारी भावनाओं को दर्शाता हो, उस शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि थकान, मैं थक गई हूँ। मिठास, बहुत मीठा है। बुढ़ापा, बूढ़े हो चुके हैं। गरीबी, जिनके पास आमदनी कम हो। आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण या अथवा अवस्था तथा क्रिया के बोध को करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनके प्रकार भी देख लो। ठीक है,
जिन शब्दों से हम किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव तथा अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह के मन से मन का भाव पता चलता है, ईमानदारी से तुम्हारे गुण का बोध होता है और बचपन से जीवन की एक अवस्था या एक दशा के बारे में जानकारी हमें मिलती है। हर पदार्थ का एक धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व होता है, पशुत्व होता है इत्यादि का होना आवश्यक है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा हमें बनाना आना चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा के यहाँ पे बनाने में कई सारे जो प्रत्यय हैं वो लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाना है, जैसे कि इसमें दिया गया है। स्त्री, स्त्रीत्व, भाई, भाईचारा और भी बच्चों यहाँ पे कई सारे शब्द हैं जो आप पढ़ सकते हो। मनुष्य, मनुष्यता, पुरुष, पौरुषत्व, पौरुष, शास्त्र, शास्त्रीयता, जाति, जातीयता, पशु, पशुता, काफ़ी सारे ऐसे हैं। देखो यहाँ पे विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे लघु, लघुता, लघुत्व, लाघव, एक, एकता, एकत्व, वीर, वीरता, वीरत्व, चालाक, चालाकी। ठीक है। इसमें कई सारे मैंने पीडीएफ में डाउनलोड किए बच्चों, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करवा देती हूँ। जैसे क्रिया से खोजना यानी कि खोज, जीतना ये क्रिया है। ठीक है। जीतना, लड़ना, चलना, देखना, इसकी भी भाववाचक संज्ञा होती है कि जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल चलन, देखना दिखावा, दिखावट इत्यादि। ठीक है। ऐसे कई सारे इसमें दिए हुए हैं बच्चों, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाते हैं ये भी इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। अंत, अंतिम, अंत्य, अवश्य, आवश्यक, अभिमानी, अभिमान का अभिमानी, इच्छा, ऐच्छिक। ठीक है। ये सारे और भी हैं। देखो आप ये सारे पीडीएफ से अपने नोटबुक में राउंड अप करके लिखेंगे। देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, गौर। ठीक है। समूहवाचक उन्हें कहा जाता है जैसे ग्रुपिंग। आप कहीं चलने जा रहे, आपकी क्लास है, ठीक है, उसमें ग्रुप कह सकते हो। ठीक है। जिसमें समूह का बोध होता हो। भीड़ है, भाई भीड़ है, भीड़ एक समूहवाचक है, वहाँ पे सारी भीड़ होगी तभी तो समूह है। जनता है, जनता एक दो तो है नहीं, बहुत सारी है, इसीलिए समूह बना हुआ है। इसीलिए ठीक है कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा दिखाई दे रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में अगर बात कहें तो बच्चों जिस संज्ञा से हमें नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिसमें हमें किसी पदार्थ का, किसी धातु का बोध पता चलता हो। जैसे